नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज के सेशन में भी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा के बारे में। ये है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिनके तरफ से भारत पर बार-बार अलग प्रकार के एलिगेशंस लगाए जाते रहते हैं। जैसे कि पहला एलिगेशन लगाया था ये कि कनाडा ने भारत पे एलिगेशन लगाया था कि भारतीय सरकार ने जो हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि खालिस्तानी आतंकी है, उसको मरवाया था। इन्होंने ये साफ-साफ एलिगेशन भारत पर लगाया था। हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी टेररिस्ट यानी कि भारत में एक अलग खालिस्तान नामक देश की मांग जो करते हैं, उन सभी को भारत ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, क्योंकि वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, वो भारत में यूएपीए एक्ट के अंतर्गत टेररिस्ट घोषित किया जाता है। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हमारे हमारे देश के एक व्यक्ति जिसका नाम हरदीप सिंह नज्जर, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया है, क्योंकि उसकी मृत्यु जून 2023 में हुई थी और सितंबर 2023 में जाके यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी संसद में ये बात साफ साफ बोली थी कि भारतीय गवर्नमेंट इन्वॉल्व है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग में। अब दूसरा एलिगेशन जो अभी नया निकल के आया है कि भारत का इंटरफेरेंस रहा है कनाडा के इलेक्शंस में, उनकी जांच की जाएगी। अभी रिसेंटली जो कनाडा में एक कमीशन बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम उस देशों की जांच करेंगे जिसने कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है, क्योंकि सबसे पहले नाम निकल के आया था चाइना का कि चाइना ने इंटरफेयर किया है। चाइना ने इंटरफेयर करके जस्टिन ट्रूडो को ही जितवाया है। इसके लिए जस्टिन ट्रूडो को अपने देश में काफी विरोध झेलना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने एक कमीशन भी गठन किया था। कमीशन गठन करने के बाद एक कमीशन गठन किया, उस कमीशन का कहना है कि इसमें भारत और रशिया भी इन्वॉल्व है, जिसकी जांच हम करेंगे और इस जांच की पूरी रिपोर्ट इस साल के अंत तक मिलेगी। हालांकि अभी तक जो निज्जर किलिंग का जो आरोप भारत पर लगाया था, उसका भी कोई प्रूफ हमें नहीं दिया गया है। प्रूफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मांग चुके हैं इनसे कि भारत ने कनाडा से प्रूफ मांगा है कि निजर किलिंग एलिगेशन जो आपने हम पर लगाया है उसका प्रूफ दीजिए, तभी हम इस पे आगे कमेटी बनाएंगे कि हमारे देश से कौन इन्वॉल्व रहा है जिसने वहां आपके देश के किसी व्यक्ति को मारा है, डेथ की है। तो उसके लिए प्रूफ मांगे थे, पर अभी तक कोई भी प्रूफ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा ही एक आरोप ये लग गया है कि भारत भी शामिल है, इंडिया का इंटरफेरेंस रहा है कनाडा के इलेक्शंस में। कनाडा के इलेक्शंस में भारत का क्यों इंटरफेयर रहेगा? ऑलरेडी कितने सारे भारतीय कनाडा में रहते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो वो अभी आपके नागरिक हो गए ना। हमारे हमारे देश में से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के झंझट नहीं सुलझते हमसे। तो जो कनाडा में जो भारतीय लोग रहते हैं, वो आपके वहाँ के जो इलेक्शंस है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, पर हमारे देश में जो व्यक्ति रह रहा है, वो कैसे इंटरफेयर करेगा? आपके वहां पे जो रह रहे हैं, वो अपने आपको सरकार में लाने के लिए या फिर जिस पार्टी से उनको फायदा है उसको जितवाने के लिए वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें जो हम पर आरोप लगाया गया था निज्जर किलिंग का, वो ट्रूडो ने लगाया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। आतंकी निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा में हुई थी। इसके बाद सितंबर में पीएम ट्रूडो ने भारत पर इसका आरोप लगाया था। उनकी सरकार ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था, ये आरोप लगाते हुए। इसके बाद से भारत कनाडा के बीच विवाद इतने बढ़ गए थे कि ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया था इंडिया कनाडा रिलेशन, जस्टिन ट्रूडो और बायकॉट कनाडा, ये सब ट्रेंड करने लग गए थे। हालांकि बाद में ट्रूडो ने खुद कई बार भारत से रिश्ते बनाए रखने की बात कही थी कि हमें भारत से रिश्ते खराब नहीं करने हैं, हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इसके लिए भारत हमारी सहायता करे इस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। भारत ने कनाडा के आरोपों के खिलाफ एक्शन लेते हुए वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं भी सस्पेंड कर दी थी। साथ ही भारत से 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी हटा दिया गया था। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद वीजा सेवाएं वापस से शुरू कर दी गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने निज्जर मामले में कई बार कनाडा से सबूत भी मांगे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कनाडा को बार बार कह चुके हैं कि हमारे देश में जो टेररिस्ट हैं, वो आपके देश में इतने आसानी से कैसे रह सकते हैं? मतलब कि जिनको हमने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उनको आप अपने देश में पनाह क्यों देते हो? ये सवाल हम भी उनसे पूछते हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं दिया इन्होंने। आगे देखिए, आज का एलिगेशन
जो है लगा है कि भारत ने इनकी इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है, उसकी आज हम बात करते हैं डिटेल में। एक कमीशन बनाया गया था कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू कंडक्ट अ पब्लिक इंक्वायरी इनटू फॉरेन मेडलिंग इन कैनेडियन अफेयर्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एलिज्ड चाइनीज अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। सबसे पहले चाइना ने कुछ इंटरफेयर किया था, उसकी जांच के लिए कमीशन बनाया गया था। कमीशन ने अब ये बोला है कि भारत और रूस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो कमीशन इसकी चर्चा जो कनाडा की सरकार है उसके साथ करेगी और उससे उनसे बातचीत करके पूछेगी कि क्या आपको इनके बारे में इस बारे में पता था क्या। देखिए, ये है कनाडा का प्रेस रिलीज। कमीशन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन एलिज्ड इंटरफेरेंस बाय इंडिया। Pursuant to its terms of reference, the Foreign Interference Commission has requested that the Government of Canada's collection and production of documents relating to paragraphs clause A, IA and AIB of its terms of reference include information and documents related to alleged interference by India related to the 2019 and 2021 elections। देखिए, 2019 में भी यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और 2021 में भी इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ के कमीशन का कहना है कि इंडिया ने 2019 में भी इंटरफेयर किया था और 2021 में भी इंटरफेयर किया था। इसकी जांच हम करेंगे और इस जांच की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी दिसंबर, इस महीने के, इस साल के दिसंबर 2024 के एंड में इसकी रिपोर्ट हम आपको दे पाएंगे। तब तक ऐसे ही फालतू फालतू आरोप लगते रहेंगे। हालांकि कुछ साबित अभी तक हुआ नहीं है, ना ही नीजर किलिंग से मामले में, और ना ही इसका कुछ पता चलने वाला है कि क्या होगा इसका। देखिए, इसमें क्या हुआ था, एक आरोप ये भी लगा था कि चाइना इज ओपनिंग पुलिस स्टेशन इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा और आयरलैंड। चाइना पे सबसे पहले आरोप ये लगा था कि चाइना दूसरे देशों में अपने पुलिस स्टेशन खोल रहा है। पर इस पे चाइना सफाई देता है कि हम अपने जो पुलिस स्टेशन हैं वो हम इसलिए खोल रहे हैं ताकि हमारे देश के जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं हम उनको हमारी तरफ से हेल्प दे पाए, इसके लिए हम जो है दूसरे देशों में पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं। पर बल्कि वहां की जो सरकार है, जैसे कि यूके में खोला या आयरलैंड में खोला या कनाडा में खोला, उनका कहना ये है कि चाइना हमारे देश में पुलिस स्टेशन खोलकर हमारे खुफिया जानकारी इकट्ठा करवा रहा है। तो ये आरोप चाइना पे लग चुका है। इसके बाद ये आरोप लगता है नवंबर 22 2022 में कि चाइना इंटरफेरेंस इन कनाडा इलेक्शन, जिसके बाद वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को, उनको विरोध झेलना पड़ा था कि आप चाइना की इंटरफेयर की वजह से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे जीते हो, यानी कि आप चाइना की इंटरफेरेंस की वजह से इलेक्शंस जीत पाए हो। इसका उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने G20 मीटिंग जो इंडोनेशिया में हुई थी, वहां पे G20 समिट हुई थी इंडोनेशिया में 2022 में। उस टाइम कनाडा और जो सी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, वो लोग इस तरह से मिले थे और ये वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था और यहाँ पे ये लोग झगड़ रहे थे इसी बात को लेकर, क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था कि आप हमारे देश में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे ये लोग झगड़ने लग गए थे, इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था उस वक्त। इसके बाद देखिए, कनाडा में इस बात का बहुत बवाल हुआ था कि एक रिपोर्ट रिलीज हो गई थी जिसमें ये पता चला था कि चाइना इसमें इन्वॉल्व था। ये रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी, एक रिपोर्ट भी रिलीज हुई थी 7 मार्च 2023 को, बल्कि इससे पहले ही चाइना पर आरोप लगने शुरू हो गए थे नवंबर 22 2022 में, कनाडा की इलेक्शंस में इसने इंटरफेयर किया है। इसके बाद देखिए, कनाडा ओपन्स इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस ऑफ इलेक्शन मेडलिंग बाय चाइना और रशिया। चाइना और रशिया का नाम आ जाता है सितंबर 2023 में। हालांकि भारत का नाम अब आया है जनवरी 2024 में, बल्कि चाइना का नाम तो 2022 से ही है, रशिया का नाम सितंबर 2023 में निकल के आया था। और इसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी ओपन कर दी थी। इस इंक्वायरी को हेड कौन कर रहा था, कनाडा की एक जज हैं जिनको इस कमीशन का हेड बनाया गया। कनाडा के जज हैं, उनको इस कमीशन का हेड बनाया गया है। वो इस जो इंक्वायरी को है प्रोब करेंगी, वो इसको सॉल्व करेंगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पिछले साल कनाडा के चुनाव में दखल से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि चीन ने 2019 के चुनाव में 11 अपने उम्मीदवारों का समर्थन किया था। एक मामले में $2.5 लाख से ज्यादा दिए गए थे, जिसकी वजह से 11 उम्मीदवार का समर्थन दिया गया और वो लोग जीते भी। ठीक है, चुनाव में दखल के मामले में भारत और चीन के अलावा रूस का नाम भी शामिल है, जो कि सितंबर 2023 में आ गया था। मैंने आपको बता दिया है, कटिंग भी दिखाई है आपको न्यूज की।
कनाडाई मीडिया के मुताबिक कमीशन 3 मई तक पहली जांच रिपोर्ट पेश कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट साल के आखिर तक आएगी। वो पहली जांच रिपोर्ट में क्या आएगा, उसका भगवान जाने आगे क्या होगा। चुनावी दखल का ऑपरेशन टोरंटो में चीन के वाणिज्य दूतावास से चलाया गया था। हर किसी देश में जैसे कि हमारे देश में हर देश की एम्बेसी एम्बेसी होती है, ठीक है, वैसे ही चीन की एम्बेसी भी है कनाडा में। वहां से ऐसा बोला जा रहा है कि जो चाइना की जो एम्बेसी है कनाडा में, वहां से इस ऑपरेशन को चलाया गया था कि कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर करने का। इसके पीछे का मकसद सांसदों के ऑफिस में अपने लोगों को रखे जाने और नीतियों को प्रभावित करना था। चाइना का मकसद इसमें ये बताया जा रहा है। चाइना इंटरफेयर क्यों करेगा, इसके लिए बताया गया है कि चाइना उन लोगों को पैसे देके, जिनका उनको समर्थन कर रहा है, उन लोगों को पैसे देके पहले तो उनको जितवाएगा, फिर उनके जो ऑफिस होगा वहां पे अपने लोग, यानी कि अपने जान पहचान के लोगों को वहां पे पोस्ट या फिर नौकरी दिलवाएगा, और वो लोग चाइना के लिए काम करेंगे। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी जो चाइना को प्रभावित करती है वो लोग पास नहीं होने देंगे, या फिर चाइना को पहले ही बता देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि चाइना के लिए अगर कोई बुरी खबर होगी, उस संसद संसद जो जो सांसद चुना गया है, जिस उम्मीदवार को उन्होंने जितवाया है, अगर अगर उसको कोई चाइना के चाइना के उलट कोई बुरी खबर मिलती है, तो वो अपने ऑफिस में लोगों को बताएगा और वो लोग फिर चाइना की एम्बेसी में बता देंगे। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने जो है कनाडा के इलेक्शंस को इसलिए इंटरफेयर किया ताकि वो चाइना अपनी नीतियों को कोई प्रभावित नहीं करना चाहता था। इसके आगे ये हुआ। अब आप सोचेंगे कि 2019 में भी इलेक्शन होते हैं कनाडा में और 2021 में भी होते हैं। 2019 में भी हुए थे इलेक्शंस, 2021 में भी हुए थे इलेक्शंस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है कि वो कितने साल तक रहेगा। उसका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है। जैसे भारत में है कि 5 साल तक प्रेसिडेंट, 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर पोस्ट फिक्स है, पर कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में तभी चुनाव होंगे जब भी अगर इनकी पार्टी का कोई भी मेंबर अगर अपना नाम वापस ले लेता है या फिर रिजाइन दे देता है, तो उसी वक्त उनका चुनाव होगा, उसी वक्त उनके देश में चुनाव होगा। हुआ क्या, 2021 में इनके पार्टी के किसी मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसके बाद से वहां के जो उनके संसद के जो गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया और चुनाव घोषित कर दिए। इसलिए 2019 में भी इलेक्शन हुए और 2021 में हुए। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर 2015 से बने हुए हैं और अभी 2024 में इनको ये 9 साल हो गए हैं, 2025 में पूरे 10 साल हो जाएंगे। इससे पहले इनके फादर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर काफी सालों तक रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि इसमें भारत को क्या करना चाहिए और भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।